ग्वालियर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को पूरे देश में स्वशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिंधिया परिवार का अटल जी के प्रति लगाव रहा है। उनके दिखाए हुए पथ पर हम चलेंगे। स्वशासन के पथ पर चलकर ग्वालियर में विकास और प्रगति का नया आयाम लिखा है। अटल जी की याद में आज हम गौरव दिवस ग्वालियर में मना रहे हैं। ग्वालियर में जन्मे युगा पुरुष ने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी पहचान छोड़ी है। कोरोना की दस्तक को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम सब लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। विश्व के दूसरे देशों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 2% रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, जनहित में सोच विचार कर हम लोगों को कदम उठाना चाहिए। हम ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे यह संक्रमण देश में पैर पसार सके। सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन का हम सभी को पालन करना है। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट पर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। सदैव कहता था और मैं सदैव मास्क पहनता था। अकेले आप लोग भी हमारे मजाक उड़ाते थे कि अभी तक सिंधिया जी मास्क पहन रहे हैं, पर सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए। अभी चीन में बहुत बुरा हाल है। विश्व के दूसरे देशों में भी कोरोना संक्रमित हमारे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चाहे अमेरिका हो, दूसरे देश हों, साउथ कोरिया हो, जापान हो, तो हम इन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। सारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर 2% रैंडम टेस्टिंग की शुरुआत हमने कर ली है और आने वाले दिनों में दूसरे जो कदम भी हमको लेने हैं वो हम लोग जरूर लेंगे। राहुल गांधी मना कर रहे हैं किसी भी हालत में भारत जोड़ो यात्रा बंद नहीं होगी, रोकी नहीं जाएगी। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जनहित में सोचकर विचार कर हम लोगों को कदम लेना चाहिए। मेरी ये सोच और विचारधारा है कि कोई भी कदम हम ऐसा ना उठाएं जिससे ये संक्रमण और देश में हम फैल पाए। हमारी कोशिश होनी चाहिए सावधानी बरतने के लिए। और सरकार, जैसे मैंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, सरकार पूरी तैयारी ले रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पूर्ण रूप से राज्य मंत्रियों के साथ भी स्वास्थ्य मंत्री जी की चर्चा हो चुकी है। ऑक्सीजन की भी कैपेसिटी की हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और पूर्ण तैयारी हमारी होगी। 200 करोड़ वैक्सीन 220 करोड़ वैक्सीन हमारे देश में लग चुके हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि इस कोरोना का संक्रमण का मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश एक होकर सफलतापूर्वक कर पाएगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया जाता है उनकी स्मृति में। उन्होंने जो एक नया रास्ता देश को दिखाया, केवल प्रगति के विषय में नहीं, विकास के विषय में नहीं, लेकिन प्रगति और विकास के अतिरिक्त जो एक मानवता का परिचय राजनीति में उन्होंने दिया, जो उनकी सोच थी, विचार थी कि कैसे देश को एक साथ लेकर हमें आगे चलना है। और मेरा तो एक व्यक्तिगत लगाव अटल जी के साथ सदैव रहा। सिंधिया परिवार का एक व्यक्तिगत लगाव सदैव रहा। चाहे मेरे आजोबा महाराजा जीवाजीराव सिंधिया हो, चाहे मेरी दादी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया जी हों, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हों, एक पारिवारिक लगाव उनके साथ सदैव रहा है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ सदैव सांसद बनने के दिवस से सदैव रहा और आज उनकी जन्म जयंती को एक ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ये एक सम्मान उनके लिए केवल प्रति नहीं, लेकिन ये एक सम्मान ग्वालियर के लिए भी है कि ग्वालियर से जन्मे हुए हमारे युग पुरुष जिन्होंने भारत का नाम
केवल ग्वालियर का नाम नहीं, मध्य प्रदेश का नाम नहीं, लेकिन भारत का नाम पूरे विश्व में फहराया। आज उनकी कमी आज भी खिलती है और उनको आज हम नमन देते हैं और उस नमन के साथ ये प्रतिज्ञा भी हम लेते हैं कि उनके दिखाए हुए पथ पर हम लोग चलेंगे। सुशासन का काल जो आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके दिखाए हुए पथ पे ही ले रहे हैं, वो सुशासन के काल के पथ पे चलते हुए विकास और प्रगति इस क्षेत्र में हम लाने का एक संकल्प लेते हैं और इसी कामना के साथ आज एक भव्य ग्वालियर दिवस गौरव दिवस मनाया जा रहा है और पूरे देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। महाराज कोरोना की दस्तक हो रही है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसलिए हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। मैं तो सदैव कहता था और